बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने तमाम मैक टीवी के नाजरीन को वेलकम करते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक चमकता हुआ सितारा शोएब मोहम्मद साहब, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं। उनकी क्रिकेटिंग फैमिली, क्रिकेटिंग बैकग्राउंड से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका में भी लोग काफ़ी हद तक जो है वो वाकिफ़ हैं। इस वक्त शोएब भाई आपको वेलकम करते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई। सर कैसे हैं? आपकी तबीयत अच्छी है? माशाल्लाह फ्रेश जबरदस्त हुआ चेहरा। पंजाब का पानी पी के आए, बड़े फ्रेशनेस आ गई है। एक हफ्ता वहां रहने को मिला और ये कि क्रिकेट भी बड़ी अच्छी देखने को मिली और एंजॉय भी किया एट द सेम टाइम। इसलिए कि यंगस्टर्स को देख के उनकी एक्साइटमेंट लेवल देख के मुझे भी बड़ा मजा आया। सही। अच्छा सर, क्रिकेटर्स पे बात करेंगे। छोटा सा पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा वेन्यू के बारे में, कि जो वेन्यू था हाफिजाबाद को सेलेक्ट करना, इतना छोटा सा शहर जो कि मैक कुरैशी साहब ने सेलेक्ट किया कि क्रिकेट वहां से पौधा एक बड़ा हो, दरख्त तनावर बने। क्या कहेंगे वेन्यू के बारे में? प्लेइंग कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ा सा इस तरह के नेचुरली जो छोटा शहर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नेचुरली फर्स्ट इवेंट था, कुछ चीजें थी जो फाइन ट्यून होके बेटर हो सकती हैं, तो वो जरूर करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ऑल सेड एंड डन बहुत जबरदस्त पिच की जो कंडीशन थी, इसलिए कि बॉल बहुत अच्छा आ रहा था बैट के ऊपर, इसीलिए ये शॉट देखने में नजर आए। सही। और वहाँ अगर रहने की अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए तो, या फिर वहाँ मैंने उनको सजेस्ट करा है कि यहाँ अंडर 19 के कुछ मैचेस और फर्स्ट क्लास मैचेस हो सकते हैं, इसलिए कि उनके पास परफेक्ट सेटिंग ऑलरेडी लेड डाउन है। ऑल दे नीड इज बेटर ड्रेसिंग रूम फैसिलिटीज, वॉशरूम फैसिलिटीज, और उस तरह से फिर ये कि ये इट कैन टर्न इनटू अ फर्स्ट क्लास वेन्यू एट द सेम टाइम। वहाँ साथ ही जिम है और इंडोर फैसिलिटीज हैं, विच इज समथिंग ग्रेट एंड नॉट अवेलेबल बहुत सी और दूसरी जगहों पे। सही हो गया। अच्छा सर, अब आ गए हैं प्लेयर्स की तरफ। आपने जो प्लेयर्स सेलेक्ट किए, बैट्समैन भी, विकेट कीपर भी, बॉलर भी, तो कहते हैं कि जो जौहरी होता है ना, उसकी एक नज़र से उसको आइडिया हो जाता है कि हीरे में कहाँ पे इस वक्त कमी है या कहाँ पे वो बेहतर है। तो आप इसको कैसे समराइज करेंगे इन तमाम प्लेयर्स को जो फाइनल टीम बनाई आपने, या ओवरऑल भी जो खेले वहां पे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि 10 ओवर में एक प्लेयर 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं 10 ओवर के मैच में, और उसके अंदर उनका स्पार्क और इंटेलिजेंस वही हीरे को देख के पिन पॉइंट कर देना बड़ा मुश्किल काम है। और इसी तरह से कि मैं पाकिस्तान की टीम में 3 दफा पाकिस्तान का सिलेक्टर भी अल्लाह की मेहरबानी से रहा, तो और ये मैक कुरैशी का थैंकफुल हूँ कि उन्होंने भी ट्रस्ट किया कि जब पाकिस्तान में भी जब पीसीबी को भी प्रॉब्लम जब आई, जब उनको न्यूट्रल कोई बंदा चाहिए था, तो उन्होंने मुझे पिक किया। तो उसी चीज को शायद देखते हुए मैक कुरैशी साहब ने भी उसी थीम को फॉलो किया कि जी अगर कोई सच्चा कोई वो आएगा ओपिनियन, तो वो शोएब मोहम्मद के थ्रू होगा, विच इज ग्रेट। थैंक गॉड इनफ, cannot thank God enough, for giving such name in that respect, माशाल्लाह। लेकिन ये है कि ओवरऑल ये जो प्लेयर्स हैं ये बहुत नाम कमाएंगे, और उसका सेहरा जो है वो हमें माने ना माने कोई या कुछ भी हो, मैक कुरैशी को सबसे पहला है जो हार है उन्हीं को पहनाना पड़ेगा। और इन प्लेयरों को मैंने जो देखा, उनकी फिटनेस लेवल और ये तमाम चीजें बहुत अच्छा लगा मुझे ये भी। सही। अच्छा सर, जो ये वो खिलाड़ी थे जो पूरे पाकिस्तान से आए, जिन्हें किसी न किसी वजह से बेहतर जगह पे या टॉप लेवल पे परफॉर्म करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पर जो टैलेंट होता है उसको इतने आसानी से प्रमोशन नहीं मिलती। तो मेजर क्रिकेट लीग को आप उस नज़र से कैसे देखते हैं कि इन लोगों को, इन प्लेयर्स को जो चांस मिला यहाँ पर अपनी स्किल्स को शो करने का, तो इसका सेहरा भी यकीनन मैक कुरैशी साहब को जाता है। तो इतनी दूर बैठकर वो ये पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, नो डाउट थम्स अप टू हिम। देखिए ये बात सही है, लेकिन यहाँ टीम तो यहाँ के अपने अपने शहर वालों ने वो टीमें बनाई ताकि उनके शहर का भी नाम हो, और वहाँ के शहर के प्लेयर को जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ना, इट इज एब्सोल्युटली सेकंड टू नन।
इसलिए कि ऐसा मौका किसी को ना मिल सकता है ना मिला है इससे पहले। बात यह है कि ये प्लेयर वो है कि जो मेरी नजर में, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये वॉक इन कर सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के अंदर। इतना जबरदस्त टैलेंट, 4-5 प्लेयर, तो दे आर एब्सोल्युटली टू गुड। अगर तो बात यही है कि ये जो मौका इन्होंने जो फराहम किया उससे पाकिस्तान की क्रिकेट को, इसी के वरना ये प्लेयर को अगर आगे मौका नहीं कोई सही मिलता तो हो सकता कोई क्रिकेट छोड़ देता, कोई दिल छोड़ देता और कोई किसी और काम में लग जाता, कोई घर वालों की तरफ से प्रेशर आ जाते कि जी और काम करो, यहाँ से पैसे नहीं मिल रहे। तो ये तमाम चीजों को सम अप करते हुए मैक कुरैशी साहब ने ये जो फैसिलिटी वेस्ट इंडीज, कनाडा, यूएसए में यहाँ इन प्लेयरों को इन्फ्यूज करने का, वहां यूटिलाइज करने का मौका दिया जाएगा और वहां बुला के खिलवाएंगे। जब वो नाम कमाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पैसे भी मिलेंगे, उनका नाम होगा और फिर पाकिस्तान के लिए भी खेल सकते हैं। और अगर दिल चाहे और परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो तो उनके लिए सिटीजनशिप ऑफ यूएसए भी मिल सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन इटसेल्फ। तो लेकिन एक गेटवे ओपनिंग तो प्रोवाइड की जा रही है ना, वरना ये प्लेयरों को उस मकाम पे आने के लिए पाकिस्तान से खेलते, फिर नाम बनाते या टॉप लेवल फर्स्ट क्लास क्रिकेट या वनडे खेलते पाकिस्तान में, फिर कई सालों के बाद जब तक ये कलर हो सकता है वो ना रख पाते। तो ये बहुत जबरदस्त चीज हुई है इन प्लेयरों के फ्यूचर के लिए, एंड प्लेयर्स टू फॉलो नॉट ओनली दिस ईयर बट टू फॉलो इन फ्यूचर टू। सही। अच्छा शुएब भाई, एक और चीज बताइए, आपने अभी बात की कि पैसा है इसमें, फ्यूचर में लड़के जो है वो प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, तो ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कि वो लोग जो बिजनेसमैन है इसमें आकर टीम्स खरीदें फ्यूचर में, ताकि इसका जो स्टैंडर्ड और मयार है, जब पैसा आएगा, ग्लैमर आएगा तो और इंक्रीज होगा। विदाउट अ शेड ऑफ डाउट इसके अंदर बहुत ओपन अपॉर्चुनिटी है और ये चीजें यहाँ के प्लेयरों के साथ साथ जो टीमें बाय कर सकते हैं, अपनी टीम को यहाँ से वहां लेके जाएंगे, उनके लिए भी अगर बिजनेसमैन है हो सकता है वो अपने बिजनेस को और इवन फर्दर फ्लरिश कर सकते हैं। तो ये चीजें तो ओनली टाइम वुड टेल, लेकिन द गेटवे ओपनिंग इज देयर और इसका मैक्सिमम फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अभी बात ये कि दिस इज वेरी रॉ एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। अभी लोगों को पता नहीं चला है, अभी हमारा इंटरव्यू तो हो रहा है लेकिन अभी लोगों तक ये बात क्रॉस माइंड नहीं स्लिप थ्रू हुई है। तो जब अखबारों में आएगा, इंटरव्यूज होंगे, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग थ्रो जब की जाएगी तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो बायर्स हैं ऑफ अ टीम, उन तक जब ये बात आएगी तो फिर आपका ये जो सवाल है उसके अंदर आई एम श्योर देयर वुड बी क्वाइट अ फ्यू पीपल वुड बी इंटरेस्टेड to get a team out of these players और फिर आगे कुछ अपना वो प्लान आउट कर सकते हैं। So अभी आज नहीं कोई आएगा शायद, लेकिन कल जब ये सब ओपन मार्केट में चीज आ जाएगी, वर्ड स्प्रेड अराउंड हो जाएगा, then I'm sure this would be something very lucrative at the same time। सही सर, हमने बात की वेन्यू की, हमने बात की प्लेयर्स की, हमने बात की पैसे की। एक छोटी सी चीज आखिर में पूछना चाहूंगा कि फ्यूचर के, चूंकि आप चीफ सेलेक्टर भी हैं, आपका एक नाम है, आपके से की वैल्यू है, तो फ्यूचर में आप कहाँ होता हुआ देख रहे हैं इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान में? देखिए ये इसके अंदर फैसिलिटीज टॉप क्लास अगर दी जाए, ये बहुत पाकिस्तान का टॉप मोस्ट आफ्टर पीएसएल, ये बहुत बड़ा बेंचमार्क स्टेटमेंट की तरह एक क्रिकेट के लिए बन सकता है। लेकिन उसके अंदर बेटर फैसिलिटीज टू द प्लेयर्स होनी चाहिए, पैसे ज्यादा इन्वॉल्व होने चाहिए। अभी पैसे इन्वॉल्व नहीं है, वेरी मिनिमम, बेयर मिनिमम के ऊपर है, लेकिन ये इट हैज स्टार्टेड ऑफ, इट हैज टेकन ऑफ। तो ये चीज लोगों को जब नजर आएगी, प्लेयरों को नजर आएगी, तो क्वालिटी प्लेयर्स वुड बी वांटिंग टू गेट इनटू दिस टूर्नामेंट। बाहु को आना चाहेंगे, जब वो प्लेयर आना चाहेंगे, इस तरह बायर अपनी टीम को वो जब पोटेंशियल देखेगा तो वहां से फिर बायर उसको ग्रैब करने का, अपॉर्चुनिटी को
ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह वेन्यू टॉप क्लास होना चाहिए, फैसिलिटीज एंड मोर मनी शुड बी इन्वॉल्व इन इट, और इसकी पब्लिसिटी जब ज्यादा होगी तो फिर उस तरह से नेचुरली उसके लिए फिर जो एडमिन साइड है, जो अफजाल कुरैशी साहब देख रहे हैं, वो उसके अंदर आई एम श्योर ही हैज अ बेटर माइंड इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वो, लेकिन मेरा जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अंदाजा है, वो यही चीजें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स वुड फॉलो अप लेटर ऑन। सही। शुएब भाई, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का सर, आपका कीमती होता है वक्त। और मैं कुरैशी साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने पाकिस्तान के उन फ्यूचर स्टार्स को निखारने की कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की आपके जरिए, कि जिनको किसी न किसी वजह से प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका था। सर, फाइनल वर्ड्स आपके इस इंटरव्यू के आखिर में इस मेजर क्रिकेट लीग के लिए प्लीज। मुझे बहुत खुशी है कि ये एक तो मुझे ये मौका मिला, और इसी के मुझे अपने ऊपर बहुत ट्रस्ट है। God has been very very kind। मोहम्मद फैमिली का नाम पूरी दुनिया में एब्सोल्युटली सेकंड टू नन, और इस छत के नीचे जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं वो पूरी दुनिया में शायद किसी भी घर में, एक घर के अंदर नहीं होंगे। नहीं है। तो उसके साथ साथ और खुशी उससे भी ज्यादा जब होगी कि यही प्लेयरों में से कल पाकिस्तान के लिए कोई रिकॉर्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, तो वो फिर ड्रीम कम ट्रू वाली बात हो जाएगी। इसी के फिर वो जो मेहनत वहाँ दूसरों की भी है, लेकिन हमारी भी है उसके अंदर। इसी के पिक एंड चूज करना एक इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और आपको रिलाई करना। इसी के लिमिटेड टाइम, बहुत ही बेयर मिनिमम टाइम पीरियड होता है। बात दफा 2 ओवर में आप एक प्लेयर का क्या, बात दफा तो 12 बॉलें भी उसको नहीं मिलेंगी, 6 बॉलें मिलेंगी, 7 बॉलें मिलेंगी। उसमें आपने डिसाइड करना है कि वेदर ही हैज द पोटेंशियल टू गो बिग। तो वो वाली बात, अल्लाह का करम है कि वो अल्लाह ने कुछ एबिलिटी इस तरह दी है, और मुझे अपने ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर बहुत ट्रस्ट है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर जरूर कुछ हिडन सुपरस्टार्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और मे बी यूएस इसमें जरूर इन्वॉल्व है। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आपको और मज़ीद कामयाबी और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर इजाजत चाहते हैं आपसे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह।